हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ। आज हम इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर है 15, क्लास 8th का इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स। चलिए सबसे पहले समझते हैं हम ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? देखो, ग्राफ का मतलब होता है किन्हीं भी दो चीज़ के बीच या डाटा के बीच हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। डाटा कलेक्टेड डाटा है, उसको विजुअलाइजेशन कंपैरिजन होता है। ठीक है, इसमें जैसे हमने कंपनीज वगैरह में हुआ होगा, देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो वो सब किस पर रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ का मतलब हम ये नहीं कि इसको हम ग्राफ पे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ को हम वैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे पाई चार्ट आगे पढ़ेंगे उसमें हमें पता चलेगा। ओके, तो ग्राफ हमने समझ लिया। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ का मतलब डाटाज के बीच में कंपैरिजन करना। ओके, कलेक्टेड डाटा है जो भी आपके पास, उनको कंपेयर करके हम उसको समझते हैं, उसको ही हम बोलते हैं क्या? ग्राफ। अब इसके कई सारे टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप आता है हमारे पास बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ में क्या होता है, कलेक्टेड डाटा या कैटेगरीज के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम बार ग्राफ से। ये सबसे सिंपल ग्राफ है, इसको हम जनरली काफ़ी बार यूज करते हैं। जैसे जैसे हमारे किसी भी स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स देखने हैं। किसी भी स्टूडेंट के जैसे मार्क्स की बात करें तो उसके इंग्लिश में, हिंदी में एंड मैथ्स में कितने मार्क्स आए, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बार ग्राफ से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे इंग्लिश में आए 70, हिंदी में आए 60 एंड मैथ में आए 80। ओके, किसी भी स्टूडेंट्स के इन 3 सब्जेक्ट्स के उसके मार्क्स हमें देखने हैं बार ग्राफ में। तो ये हम कैसे देखेंगे? देखो, बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले 2 एक्सिस होती है। एक होती है एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और ये होता है हमारा ओरिजिन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। ओके, ऊपर की साइड वर्टिकल होती है, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ओके, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। अब देखो, यहाँ पे हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? मार्क्स। तो मार्क्स को हम इंटरवल में लेते हैं, जैसे 10, 20, 30। 10 का इंटरवल हमने यहाँ पे ले लिया। 50, 60, 70 एंड दिस वन इज 80। इसको हमने नेमिंग दे दी 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। ओके, ये हो गए इधर हमारे मार्क्स। एक्स एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट कर देंगे? सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स। ओके, अब देखो इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं? 70। तो इंग्लिश में कितने आए हैं? 70। ये हमने रिप्रेजेंट कर दिए इंग्लिश के मार्क्स। अब हमने करना है रिप्रेजेंट हिंदी के। हिंदी में कितने आए हैं? 60। तो देखो ये हो गए हिंदी के मार्क्स 60। ओके, मैथ में कितने आए हैं? 80। तो ये हो गए मैथ्स के मार्क्स। ओके, तो अब हमें ग्राफ का क्या फायदा होता है? देखो, ऐसे देखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, किस में ज़्यादा मार्क्स आए, किस में कम आए। अगर हम बार ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसमें हमें पता चल जाता है सबसे ज़्यादा किस में आए? मैथ्स में, उसके बाद किस में आए? इंग्लिश में, और सबसे कम किस में आए? हिंदी में। तो बार ग्राफ जनरली इसी के यूज के लिए बनाया गया है कि इसमें हमें पता चल जाता है, डाटाज को हम इजीली देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, ये होता है हमारा बार ग्राफ। इसमें एक चीज और आती है, एक आता है इसमें डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में क्या होता है? डबल बार ग्राफ में हमारे पास होता है, जैसे इसी स्टूडेंट्स के 3 सब्जेक्ट्स के हमें मार्क्स गिवन है, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स। ओके, फर्स्ट टर्म, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड के। टर्म फर्स्ट में तो ये मार्क्स हमें गिवन है 70, 60 एंड 80। ओके, सेकंड टर्म में मार्क्स आए, इंग्लिश में तो आए 80, हिंदी में आए जैसे 70 और मैथ्स में आए 70, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 75। तो अब इसमें डबल बार ग्राफ में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, हमने अभी किया था बार ग्राफ की तरह ही होता है ये भी सेम। इसमें 2 एक्सिस होंगे, एक एक्स एक्सिस, दूसरी होगी वाई एक्सिस। ओके, ये हो गई, ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब जैसे हमने मार्क्स दिए थे, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, यहाँ पे मार्क्स, और ये क्या होते हैं? हमारे सब्जेक्ट। ओके, ये हो गए हमारे मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 40, 50, 60, 70 एंड 80। अब यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट लिख देते हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स।
ओके, अब देखो इंग्लिश में बात करते हैं तो टर्म 1 में कितने मार्क्स आए, 70। ओके, टर्म 2 की बात करें तो कितने मार्क्स आए, 80। ये होता है डबल बार ग्राफ। ये दोनों इंग्लिश के ही मार्क्स हैं, ये टर्म 1 के हैं, ये टर्म 2 के हैं। इसी टाइप से हिंदी की बात करते हैं तो देखो हिंदी में कितने मार्क्स आए हैं, 60। टर्म 2 की बात करें तो कितने आए हैं, 70। ओके, मैथ की बात करें तो कितने आए हैं, 80। टर्म 2 की बात करें तो 75। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टर्म 1 को, एंड दिस इज रिप्रेजेंट टर्म 2 को। इससे हमें इजीली पता चल जाएगा। टर्म 2 को हम इस टाइप से डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, तब हमें पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट में टर्म 1 में और 2 में कितने कितने मार्क्स आए हैं, किस में ज़्यादा आए हैं, किस में कम आए हैं। ये बेसिकली इसी के लिए यूज होता है। ये होता है डबल बार ग्राफ। बार ग्राफ की तरह ये यूज किया जाता है, लेकिन इसमें डबल बार आती है। दोनों जैसे सब्जेक्ट तो सेम है इंग्लिश, लेकिन टर्म 1 एंड टर्म 2 के लिए अलग अलग मार्क्स हमें यहाँ पे गिवन है। तो ये होता है हमारा डबल बार ग्राफ। हम इसमें इजीली देख सकते हैं टर्म 2 में किस में ज़्यादा मार्क्स आए हैं, किस में कम मार्क्स आए हैं, किस में प्रोग्रेस ज़्यादा हुई है, किस में प्रोग्रेस कम हुई है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पाई चार्ट। पाई चार्ट जनरली ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। पाई चार्ट का मतलब क्या होता है, होल को डिवाइड करना। इसमें भी डिवाइड होता है, या पार्ट्स होते हैं या परसेंटेज होते हैं। होल के, कंप्लीट होल का इसमें हम डिवाइडेशन करते हैं या पार्ट्स करते हैं। ओके, कैसे करते हैं, देखो हमने यहाँ पे कुछ सर्वे किया और हमने पता लगाया कि किस स्पोर्ट्स को लाइक करने वाले लोग कितने हैं। तो एक है हमारे पास क्रिकेट, सेकंड गेम है हमारे पास फुटबॉल, थर्ड गेम है हमारे पास बास्केटबॉल। ओके, एंड फोर्थ गेम है टेनिस। ये 4 गेम है हमारे पास। हमने पता लगाया सर्वे में कि किस गेम को कितने लोग लाइक करते हैं। तो क्रिकेट को लाइक करने वाले लोगों का परसेंटेज था 40, फुटबॉल का था 30, एंड बास्केटबॉल का था 20, एंड टेनिस को लाइक करने वाले लोगों का परसेंटेज था 10%। ओके, अब हम इसे पाई चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पाई चार्ट क्या होता है, ये हमने एक सर्कल बनाया। ओके, इसमें हमें यहाँ पे ये होल है, कंप्लीट 100% है। इसमें हमें दिखाना है कि क्रिकेट कितना लाइक करते हैं, कितने लोग लाइक करते हैं, 40। इसको सभी को रिप्रेजेंट कर, तो देखो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। ये है क्रिकेट 40%, फुटबॉल है 30%, एंड बास्केटबॉल है 20%, एंड 10 है टेनिस। तो इसमें हमें पता चल जाता है कि किस गेम को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। ग्राफ पाई चार्ट में हमें देखते ही पता चल जाएगा पाई कि भाई कितने लोग किस गेम को ज़्यादा पसंद करते हैं, और किस गेम को ज़्यादा पसंद करते हैं, किस गेम को कम पसंद करते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा जनरली पाई चार्ट। नेक्स्ट हमारा ग्राफ आता है, नेक्स्ट का नाम है हिस्टोग्राफ। हिस्टोग्राफ है, ये भी हमारा बार ग्राफ की तरह ही होता है। इसमें बस फर्क इतना होता है कि इसमें बार्स में गैप नहीं होता है। ये इंटरवल को शो करता है। इसमें जो बार बनती है हमारी, उसके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। ओके, ये इंटरवल को शो करता है। कैसे, देखो हम किसी की बात करते हैं, एक साइड है हमारे पास मार्क्स, सेकंड साइड है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो देखो 0 से 10 तक मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 5। जिनके 0 और 10 के बीच में नंबर आए हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 5। 11 to 20 के बीच में मार्क्स आए हैं वो स्टूडेंट है 10, एंड 20 to 30 के बीच में जिसके मार्क्स आए हैं वो है हमारे पास 7 स्टूडेंट्स। ओके, 0 से 10 के बीच में मार्क्स आए हैं वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5। 11 to 20 वाले हैं 10, एंड 21 to 30 वाले मार्क्स हैं 7। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ये हो गए हमारे एक्स एक्सिस, एंड दिस इज 1 वाई एक्सिस। ये हो गया हमारा ओरिजिन। ओके, ये हो गए 10, 20 एंड 30। यहाँ हम मार्क्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये 12।
ओके, तो देखो 0 से 10 मार्क्स वाले ये है हमारे मार्क्स। ओके, एंड दिस वन इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो 0 से 10 मार्क्स तक कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? 5। 4 और 6 के बीच में यहां कहीं होगा मिडल में 5। ओके, तो ये बीच में है ये 5, तो 0 से 10 तक के मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? 5 के। 11 to 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? 10 के, तो ये आ जाएगा 10 तक, यहां तक। ओके, इसमें देखो बार्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, ये इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा इंटरवल होता है। 0 से 10 तक कितने स्टूडेंट्स हैं? ओके, 21 to 30 कितने हैं? 7, यहाँ इसके मिडल में, यहाँ पे ये। ओके, तो इसमें हमें यहाँ पे हिस्टोग्राफ में क्या होता है, यहाँ बार्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, और हमें यहाँ पे देखने पे पता चल जाएगा 10 to 20 या 11 to 20 जो मार्क्स है वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के आए हैं। कितने हैं? ग्राफ में देखते ही पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट्स हैं, 10। तो ये होता है हमारा क्या, हिस्टोग्राफ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक लाइन ग्राफ एंड लीनियर ग्राफ। देखो लाइन ग्राफ में क्या होता है, लाइन ग्राफ में होता है हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है, क्या कुछ डाटा गिवन है। ओके, कुछ इस टाइप से हमें ये डाटा गिवन है। इसको हमें कैसे पता चलेगा? देखो ये यहाँ से हम इसको, जो भी ये डाटा हमें गिवन है, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने के बाद हम देखते हैं ये किस टाइप का दिख रहा है, लाइन का, तो इसको बोलते हैं हम लाइन ग्राफ। पहले ये डाटा या कुछ भी प्रॉफिट है या लॉस है, जो भी है डाटा वो बढ़ रहा है, फिर उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, फिर वापस इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, लाइन ग्राफ। ओके, सेकंड साइड आता है हमारे पास लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ क्या होता है, जिसमें सिर्फ डाटा है वो या तो मतलब कांस्टेंट रहेगा, या तो इंक्रीज ही होगा, या फिर वो डाटा डिक्रीज ही होगा। ये इंक्रीज हो रहा है, कोई भी डाटा है, प्रॉफिट है या जो भी है, कोई भी डाटा है वो इंक्रीज हो रहा है, या किसी की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे ये डिक्रीज हो रही है। इसके 4 बेसिक ग्राफ्स होते हैं, ये कांस्टेंट है और एक ये कांस्टेंट है। इस टाइप से इसके ये 4 ग्राफ्स होते हैं। तो ये होता है लीनियर ग्राफ। इसमें एक ही साइज होगा, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या कांस्टेंट रहेगा। लेकिन लाइन ग्राफ में क्या होता है, इन दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस होता है। लाइन ग्राफ होता है जो कभी इंक्रीज या कभी डिक्रीज होता चला जाएगा, लेकिन लीनियर ग्राफ है वो कांस्टेंट रहता है। एक जो भी अपना पकड़ लिया, जैसे इंक्रीज होना है तो इंक्रीज ही होगा। ओके, जैसे कॉस्ट वगैरह होती है ये सब। ओके, या फिर आप कंपनीज में देखते हो, या कंपनीज कोई भी डाटा या प्रॉफिट या लॉस अपना देखना चाहती है तो वो किससे रिप्रेजेंट करती है, लाइन ग्राफ से। ओके, ये होता है लाइन ग्राफ। अब इसमें ये आते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ओके, ये पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे, जैसे ये इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होते हैं हमारे पॉइंट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कोऑर्डिनेट्स। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ गया है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मतलब किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो कितने एक्सिस चाहिए हमें, 2 एक्सिस चाहिए, एक एक्स एक्सिस एंड सेकंड वन इज वाई एक्सिस। ओके, ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन 0 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इसमें हमें किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक तो एक्स एक्सिस चाहिए, एक वाई एक्सिस चाहिए। तो जो फर्स्ट होता है वो एक्स होता है, सेकंड होता है वो किसकी वैल्यू होती है, वाई की। जैसे हमें यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट गिवन है 2 और 3। ओके, तो जो ये आगे वाला होता है यह होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और पीछे वाला क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। अब देखो यहाँ पे एक्स पे हम चलते हैं 1 2 3 4 5। ओके, इसी टाइप से हम वाई एक्सिस को भी नेमिंग कर देते हैं 2 3 4 5। अब हमें पॉइंट क्या लेना है, 2 और 3। आगे वाला क्या होता है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे हम 2 पॉइंट्स चलते हैं 1 और 2 यहाँ पे। वाई एक्सिस पे चलेंगे 3 पॉइंट 1 2 3। इसको भी आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे। ये हम कहाँ पहुँच गए, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 2 और
3। तो जो ये आगे वाला होता है ये होता है एक्स एक्सिस, जो ये डिस्टेंस ये और ये क्या रहेगी इक्वल, और ये क्या होता है वाई एक्सिस, तो ये और ये डिस्टेंस क्या रहेगी इक्वल, तो ये होता है वाई एक्सिस और ये डिस्टेंस किसकी होती है एक्स एक्सिस की। ओके, इसी टाइप से कोई और भी पॉइंट ले सकते हैं, जैसे ले लिया हमने 4 एंड 5, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे कितने स्टेप्स चलने हैं हमें 4, 1 2 3 4 यहाँ। ओके, इसको आगे बढ़ाएंगे एंड वाई एक्सिस पे 5, 1 2 3 4 5 5 यहाँ इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पहुँच गए, तो ये क्या होगा हमारा 4 एंड 5। तो ये होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स। ओके, फर्स्ट वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड वाला वाई कोऑर्डिनेट होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। इनको हम वेरिएबल्स भी बोलते हैं। ये एक्स वेरिएबल है एंड दिस वन इज वाई वेरिएबल। रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन क्या होती है उस चीज को समझते हैं। देखो, दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है हमारे पास डिपेंडेंट, ओके, सेकंड होता है इंडिपेंडेंट। टू टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। अब हमें कैसा पता चलेगा कौन इंडिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट है? तो देखो, इसमें काफ़ी सारी इसके एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक एप्लीकेशन है हमारे पास क्वांटिटी एंड कॉस्ट। ओके, हम किसी भी शॉप में जाते हैं, हम पेन खरीदते हैं, तो एक पेन की हमें कॉस्ट यहाँ पे गिवन है, कितने हैं 10 रुपीज। ओके, अगर हम 2 पेन लेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी रहेगी 20 रुपीज। अगर हम 3 पेन ले रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी रहेगी 30 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं हमारी कॉस्ट भी क्या हो रही है इंक्रीज। तो ये क्वांटिटी है, ये इंडिपेंडेंट है। क्वांटिटी क्या है इंडिपेंडेंट, ये हमारी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। ओके, और कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है क्वांटिटी के ऊपर। अगर हम एक पेन लेंगे तो कॉस्ट कितनी है 10, अगर हम 2 पेन ले रहे हैं तो कॉस्ट कितनी हो गई 20। तो कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगी क्वांटिटी पे, कितनी क्वांटिटी है उतनी ही कॉस्ट रहेगी। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट एंड कॉस्ट हो जाएगा डिपेंडेंट। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे आपका लीनियर ग्राफ बनेगा इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हो, ऑब्वियस है कॉस्ट भी आपकी बढ़ेगी, तो ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ रहेगा इस टाइप से। ओके, जैसे जैसे आप पेन की क्वांटिटीज बढ़ा रहे हो, ये क्वांटिटीज हो गई, ये आपकी कॉस्ट हो गई, ये क्वांटिटी हो गई और ये आपकी कॉस्ट हो गई। जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो आपकी कॉस्ट भी क्या हो रही है इंक्रीज। ओके, तो ये होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में रिलेशन। सेकंड, इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एक एग्जांपल आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड बिल। अब देखो, इसमें कौन इंडिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिसिटी, जितना हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उतना ही हमारा क्या आता है बिल। जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे उतना ही हमारा क्या आएगा बिल। अगर हमने यहाँ पे देखो 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज की है तो उसका बिल उसके अकॉर्डिंग आएगा। जैसे इसका बिल आ गया 500। ओके, हमने 200 यूनिट यूज की है तो उसका आ गया 10,000। इसका मतलब जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज कर रहे हैं बिल भी हमारा क्या हो रहा है इंक्रीज। तो ये क्या हो गया इंडिपेंडेंट। जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये है इंडिपेंडेंट। लेकिन बिल इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये क्या हो गया डिपेंडेंट। ओके, तो इन सब डाटाज को हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो, एक और एग्जांपल आता है हमारे पास टाइम एंड डिस्टेंस के बिटवीन। टाइम एंड डिस्टेंस के बिटवीन क्या है, अगर हम 1 आवर में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं तो 2 आवर में कितने डिस्टेंस कवर करेंगे 120 किलोमीटर। एंड 3 आवर में हम कितने डिस्टेंस कवर करेंगे 180 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं हमारी डिस्टेंस भी क्या हो रही है इंक्रीज। तो टाइम क्या हो गया इंडिपेंडेंट और डिस्टेंस इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ओके, तो ये क्या हो गई डिपेंडेंट। ओके, लास्ट एग्जांपल आता है इसमें प्रिंसिपल
एंड इंटरेस्ट का। इसमें क्या होता है, देखो जैसे जैसे आप प्रिंसिपल बढ़ाओगे, हमने प्रिंसिपल 1000 रुपये लिया, ओके, इस पे हमें 10% का इंटरेस्ट पे करना है। किसी भी बैंक से हमने 1000 प्रिंसिपल ले लिया, रुपए उधार ले लिए, ओके, बोरो कर लिए, इस पे हमें 10% का इंटरेस्ट पे करना है। तो इसका 10% कितना होगा, 100 रुपये पे करेंगे। अगर हमने 2000 रुपये प्रिंसिपल लिया है, उधार लिए हैं, तो हमें कितना रुपये इंटरेस्ट करना पड़ेगा, 200। अगर हमने 3000 रुपये लिए हैं उधार, तो हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 300। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट, और इंटरेस्ट है ये प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा प्रिंसिपल होगा, इंटरेस्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा, ओके। तो प्रिंसिपल हमारा इंडिपेंडेंट हो गया और इंटरेस्ट है ये डिपेंडेंट हो गया, ओके। इन सभी डाटाज को हम लीनियर ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें हम देख सकते हैं कौन इंडिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट है, कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओके। ये होती है इनके बीच में रिलेशन, भी कौन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओके। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।